गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम और ह्यूमन बॉडी। दैट इज़ हमारे शरीर में इसेंशियल थिंग्स की सप्लाई एक जगह से दूसरी जगह, और जो नॉन एसेंशियल हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंसेस है उसकी सप्लाई मीन्स यहाँ पर निकालना, रिमूव करना है। कैसे होती है उसके एक छोटे से टॉपिक पर। ये जो सिस्टम है वो सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट इज ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग है, और हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इट इंक्लूड्स हार्ट, लंग, आर्टरीज, वेन, दैट इज ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ इट। एंड सेकेंड पार्ट है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक ऑर्गन्स। सो आज के हम वीडियो में इसका सिर्फ पार्ट 1 कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को डिस्कस करेंगे ना। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है, इसके जो पार्ट्स हैं एक एक करके हम स्टडी करते हैं। दैट इज हार्ट। ये हमारा जो हार्ट है वो है क्या? हमारा हार्ट, दिल, एक मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है, हॉलो मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन। हॉलो मतलब अंदर से खाली है, उसमें जगह है। मस्कुलर है, मसल से मिलकर बना है, इसमें कोई बोन नहीं है। पंपिंग ऑर्गन, इसका काम पंप करना है, किसे? ब्लड को। विद 4 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स। वाटर टाइट कंपार्टमेंट से मतलब ये कि इसमें कुछ लीकेज की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो कुछ लोग कहते हैं दिल में छेद हो गया, इट मीन्स कि उनके जो वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स हैं वो लीक कर रहे हैं। छेद का मतलब सच में दिखने वाला सुराख नहीं है, बल्कि उनमें लीकेज है। द रिसीविंग चैम्बर आर कॉल्ड आर्टियम। वो चैम्बर, हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। आपको अगर हार्ट का डायग्राम पसंद आया हो, मैंने बनाया है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर भी कर सकते हैं। तो हमारा जो हार्ट है उसके 4 चैम्बर्स हैं, ठीक है। एंड दिस इज रिसीविंग चैम्बर। ये आर्ट्रियम है, मैं इसे ए से डिनोट कर देता हूं, आर्ट्रियम। और ये भी आर्ट्रियम ही है, इसको भी ए से डिनोट कर देता हूं। बट लेफ्ट एंड राइट का ध्यान रखेंगे, ठीक है। लेफ्ट ये है राइट आर्टियम, ये है लेफ्ट आर्टियम। नाउ राइट आर्टियम एंड लेफ्ट आर्टियम, ये रिसीविंग चैम्बर है, मतलब हार्ट के अंदर ब्लड आ रहा है। नाउ आई विल टॉक अबाउट राइट आर्टियम। ये पूरी बॉडी से और बॉडी के सारे ऑर्गन्स से एक्सेप्ट लंग, ये सारी बॉडी ऑर्गन एक्सेप्ट लंग से ब्लड को रिसीव करता है, ठीक है। ब्लड कम्स इनटू इट, एंड फिर यहां पर एक वॉल्व लगे हुए हैं जो इस राइट आर्टियम जब पंप करेगा तो ब्लड को नेक्स्ट सेक्शन वेंट्रिसल, राइट वेंट्रिसल में भेज देगा। नाउ ये जो वॉल्व जैसी संरचना है, ये राइट वेंट्रिसल से ब्लड को, जब राइट वेंट्रिसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, तो वापस राइट आर्टियम में जाने से रोक देगा। नाउ व्हेन राइट वेंट्रिसल विल कॉन्ट्रैक्ट, इट विल pump the blood towards lung। ये मैंने लंग्स के लिए बनाया है, दैट इज लंग कैपिलरीज। ध्यान देंगे। नाउ लंग कैपिलरीज, उसके बाद ये वेसल जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करवाती है लेफ्ट आर्टियम में। नाउ आर्टियम इज रिसीविंग पार्ट ऑफ द रिसीविंग चैम्बर ऑफ द हार्ट, लेफ्ट साइड पे है आपकी बॉडी के। नेक्स्ट, जब ये पुश करेगी ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिसल में, अगेन इट विल मीट अ वॉल्व। यहां पे प्रेजेंट वॉल्व, राइट वेंट्रिसल जब लेफ्ट वेंट्रिसल और राइट वेंट्रिसल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो जब लेफ्ट वेंट्रिसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड के फ्लो को मोड़ देगा इधर, ठीक है। आई सपोज मुझे ये सब दोबारा बनाना चाहिए, बट होप यू विल अंडरस्टैंड, ट्राई माई लिमिटेशंस। तो
ब्लड जब इधर की ओर मूव करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल से, तो ये पूरी बॉडी की तरफ जाएगा। दिस इज रिच इन ऑक्सीजन। नाउ ये है बॉडी में प्रेजेंट डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में कैपिलरीज, BODY, बॉडी ऑर्गन कैपिलरीज, कैपिलरीज। नाउ यहां पर ऑक्सीजन की कंजम्पशन होगी। ऑक्सीजन की जब कंजम्पशन हो जाएगी तो यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब डीऑक्सीजनेटेड हो गया, यानी कि इसमें CO2 प्रेजेंट है। ठीक है, नाउ CO2 रिच ब्लड जो है वो मूव करेगा एंड रीच दी राइट आर्टरी सेल। नाउ यहां पे हो क्या रहा है असल में, राइट आरटीएम एंड लेफ्ट आरटीएम दोनों एक साथ एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल एक साथ एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सबसे पहले लेफ्ट आरटीएम एंड राइट आरटीएम एक्सपैंड होते हैं, तो ब्लड इसमें फिल हो जाता है। देन जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपैंड हो जाएंगे क्योंकि इसमें ब्लड फिल हो जाएगा। अब जैसे ही लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेंगे, ये वॉल्व, मस्कुलर वॉल्व ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगे और वापस ब्लड नहीं जाएगा। जब वापस ब्लड नहीं जाएगा, इट मीन्स द ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल विल मूव टुवर्ड्स द लंग। वहां पे वो अपना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देंगे, ऑक्सीजनेटेड होकर लेफ्ट आरटीएम में पहुंच जाएंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचेंगे और अगेन ये साइकिल चलता रहेगा। नाउ पे अटेंशन, इस सर्कल में, इस साइकिल में 2 पार्ट्स दिख रहे हैं। एक है अपर पार्ट जो कि लंग्स से कनेक्टेड है, वेन्स आर कनेक्टेड एंड आर्टरीज आर कनेक्टेड थ्रू लंग्स। सो अपर पोर्शन जो है इसे हम कहते हैं पल्मनरी सिस्टम और पल्मनरी। So this cycle is pulmonary circulation of the blood, and this part of the circulation is called systematic circulation of the blood. Now हमने अब define करना है what is vein and what is artery. Now problem here is there are 2 different circulations. तो pulmonary artery जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है लंग्स तक। आई एम रिपीटिंग, पल्मनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है लंग्स तक, और लंग्स में जब ऑक्सीजनेटेड हो जाता है ब्लड तो पल्मनरी वेन, आई एम रिपीटिंग, पल्मनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट आरटीएम तक पहुंचा देती है। नाउ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मनरी वेन ने लंग से हार्ट तक पहुंचाया, हार्ट से बॉडी तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी पहुंचा रही है। ना पल्मनरी वर्ड गायब हो गया है क्योंकि अब ये सिस्टमैटिक सर्कुलेशन है। सिमिलरली बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, वेन्स कैरी करती हैं। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में वेन के पास कार्बन डाइऑक्साइड वाली ब्लड है और पल्मनरी वेन में ऑक्सीजन वाली ब्लड कैरी हो रही है। इस बात का याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स इसे मिस कर जाते हैं कि वेन्स एंड आर्टरी क्या कैरी करती हैं। ध्यान से, अभी मैंने बोला वेन्स एंड आर्टरी क्या कैरी कर रही हैं, तो वेन कैरी कर रही हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टरी कैरी कर रही हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मनरी आर्टरी कैरी कर रही है, पल्मनरी आर्टरी कैरी कर रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड पल्मनरी वेन कैरी कर रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नाउ अब बात करते हैं ब्लड के बारे में। व्हाट इज ब्लड? शॉर्टकट में करेंगे क्योंकि बहुत से बच्चे इसके बारे में बहुत कुछ जानते होंगे जो ऑलरेडी 10th क्लास में हैं। पिछली क्लासेस में बहुत कुछ किया है 9th में, ठीक है। सो ब्लड इज अ combination of plasma and cells that circulate throughout the entire body. It is a specialized body fluid
दैट सप्लाइज एसेंशियल सब्सटेंसेस अराउंड द बॉडी। एसेंशियल सब्सटेंसेस, काम की चीज़ें, बहुत ही ज़रूरी चीज़ें, सच एज शुगर जिससे एनर्जी मिलती है, ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन शुगर को बर्न करके एनर्जी रिलीज करता है, एंड हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस, वो थोड़ा थोड़े अमाउंट में प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी में, और ये हमारे बहुत सारे ग्रोथ रिलेटेड एज वेल एज मेंटेनेंस रिलेटेड एसेंशियल थिंग्स को रेगुलेट करती हैं। फॉर एग्जांपल शुगर के लिए, शुगर कंट्रोल करने के लिए हार्मोन्स है, हमारी ग्रोथ हार्मोन जीएच, थायराइड पे थायरॉक्सिन, बहुत सारे हार्मोन्स हैं। इसके बारे में हम अगली वीडियोस में कहीं पढ़ेंगे, ठीक है, आई अपडेट कर दूंगा। इट ऑल्सो रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द सेल इन द बॉडी। दीज वेस्ट इंक्लूड, इनके में कौन कौन से वेस्ट रिमूव करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बाय प्रोडक्ट है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, देन यूरिया एंड लैक्टिक एसिड। ब्लड इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर इम्यूनिटी, ये हमारी इम्यूनिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि इसमें वाइट ब्लड सेल प्रेजेंट होते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं इन्फेक्शन से, फॉरेन बॉडी से। एंड ब्लड का काम पीएच को मेंटेन करना हमारी बॉडी में, एंड एज वेल एज टेम्परेचर को मेंटेन करना भी है। जब हमारा बुखार होता है तब हमारी ब्लड की स्पीड कुछ और होती है, ब्लड प्रेशर कुछ और होता है। जब हम नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे होते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर भी डिफरेंट होता है। चलेंगे, हमने ब्लड वेसल्स पे बात कर ली, हार्ट के बारे पर बात कर ली, और कैपिलरीज रह गई हैं ना। बॉडी कैपिलरीज, देखिए मैंने लंग्स में लंग्स कैपिलरी ड्रॉ की है, यहाँ बॉडी पे बॉडी कैपिलरीज ड्रॉ की है। कैपिलरीज करती क्या है? हमारी जो आर्टरीज एंड वेन्स है बहुत मोटी होती हैं और हमारे हर एक सेल तक नहीं पहुंच पाती, हमारी बॉडी के हर एक सेल तक नहीं पहुंच पाती हैं। सो अल्टीमेटली कैपिलरीज जो है वो बहुत ही फाइन, बहुत ही पतली बारीक होती हैं और हमारे कोशिश करते हैं कि हमारे हर टिश्यू तक और हमारे हर सेल तक पहुंच सकें। लेकिन अगेन कैपिलरीज की भी लिमिटेशंस है, वो इतना नहीं कर पाती हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट सिस्टम आता है लिम्फेटिक सिस्टम। कैपिलरीज से कुछ पार्ट फ्लूइड सीप आउट हो जाता है और वो हमारे बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक पहुंचता है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो लिम्फेटिक सिस्टम में पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है और कई बार ये पूछा जाता है क्लासरूम्स में या कई बार एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि वाई सर्कुलेटरी सिस्टम को डबल सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहा जाता है। हमारे ब्लड जो सप्लाई हो रही है, मूव कर रही है, उसमें डबल सर्कुलेटरी सिस्टम या डबल सर्कुलेशन क्यों होती है? ये डबल वाला हिसाब किताब क्या है? सो अगर ब्लड मान लो स्टार्ट हो रही है स्टमक से, मूव कर रही है राइट आर्टियम, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, लंग्स में चली गई, ऑक्सीजनेटेड हो गई, फिर हार्ट ने दोबारा से पंप किया और वापस पहुंच रही है स्टमक तक। तो ड्यूरिंग दिस कंप्लीट साइकिल फ्रॉम बॉडी टू हार्ट टू लंग देन टू बॉडी, ये हार्ट के पास दोबारा आती है। 2 टाइम इट क्रॉसेस दी हार्ट, वो हार्ट में 2 बार पहुंच रही है, इसलिए हम इस सिस्टम को, इस सर्कुलेटरी सिस्टम को डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी ड्राइंग अच्छी लगी हो, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।